कोडर्स। तो आज हम लोग सीखेंगे हम HTML की मदद से इस तरह का फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए VS कोड की ओर। और सबसे पहले VS कोड में लिखते हैं हम बॉडी के अंदर फॉर्म एंड टैब की। इसके अंदर हमारे एक्शन पूछ रहा है। हमें एक्शन का मतलब है कि हम अपना फॉर्म को कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, बट हमारे पास अभी कोई लोकेशन नहीं है, तो डॉट स्लैश एंड एक्शन लिख दो। एक्शन एंड फॉर्म के अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले एक लेंगे लेबल। तो सबसे पहले हम इसे ब्राउजर पे ओपन करते हैं, लाइक क्लिक एंड ओपन विद लाइव सर्वर। अभी हमारे पास किसी तरह का चेंज नहीं आया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेबल एंड इस पे लिखते हैं हम फुल नेम। पहले फोर के अंदर लिखते हैं हम फुल नेम। अभी भी कुछ प्रकार का चेंज नहीं आएगा, बट हम यहाँ पे लिखेंगे लेबल के अंदर फुल नेम एंड कंट्रोल एस। अब आप अगर देखेंगे ब्राउजर पे तो हमारे पास कुछ आया लिख के, बट हमारे पास अभी कुछ इनपुट डालने का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेबल के बाद इनपुट एंड इसके अंदर टाइप जो होगा उसे हम टेक्स्ट कर लेंगे। अब हमारे पास एक इनपुट आ गया जिसमें हम किसी भी तरह का टेक्स्ट लिख सकते हैं। बट अगर हम इस फुल नेम पे क्लिक करें तो इसके अंदर हमारा कर्सर नहीं जा रहा इनपुट के अंदर। अगर हमें इसके अंदर कर्सर लाना है तो यहाँ पे हमें इस इनपुट को एक आईडी देनी पड़ेगी। आईडी और फोर जो है दोनों सेम होगा, फुल नेम। एंड हम अगर इस प्लेस होल्डर के और इनपुट के अंदर हमें कोई टेक्स्ट दिखाना है तो हम लिखेंगे प्लेस होल्डर एंड यहाँ पे लिखेंगे एंटर योर नेम कंट्रोल एस। अब इसके अंदर फुल एंटर योर नेम। अब फुल नेम पे हम क्लिक करेंगे तो कर्सर भी अंदर जा रहा है। एंड इसी प्रकार हमें दूसरी चीज़ लेना है, जैसे हमें जेंडर लेना है और हम लिख देंगे लेबल और यहाँ पे लिख देते हैं जेंडर। इसके अंदर भी लिख देते हैं हम जेंडर लिख दिया। अब ये एक ही लाइन पे आ रहा है। अगर हमें इसे नेक्स्ट लाइन पे लाना है तो हम इस इनपुट के बाद एक BR टैग लगाएंगे, BR एंड टैब की एंड कंट्रोल एस। अब ये नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब हमें लिखना होता है जेंडर के अंदर मेल फीमेल अदर, तो हम लिखेंगे एक और लेबल एंड इसके अंदर लिखते हैं हम मेल एंड इसके अंदर भी लिखते हैं हम मेल। अब एक इनपुट लेना पड़ेगा हमें, इनपुट। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा टाइप। टाइप हम चेंज करके लिख सकते हैं, जैसे इसे हम हटाएंगे और ऐसे लिखेंगे तो हमारे पास बहुत तरीके के टाइप आएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे रेडियो लिख देंगे, वाया एक रेडियो बटन। बट अगर हमें इस मेल को अलग नेक्स्ट लाइन पे लगाना है तो हम जेंडर के बाद भी एक BR टैग लगा देंगे, BR टैग। अब हमारे पास एक मेल फीमेल आएगा। अब एक फीमेल के लिए बनाना पड़ेगा, बिल्कुल इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे हम, कॉपी एंड नेक्स्ट लाइन पे पेस्ट। यहाँ पे फीमेल कर लेंगे, फीमेल एंड यहाँ पे भी हम लिख देंगे फीमेल एंड हम इसके अंदर भी एक ID दे देंगे फीमेल वाले में भी, इसमें भी हम फीमेल दे देंगे। जो फोर और ID है ना, दोनों की स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। यहाँ पे हम मेल दे देंगे, ID मेल। अब हम इन पे क्लिक करेंगे तो ये चेक बॉक्स अपने आप क्लिक हो जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। BR टैग एंड एक एड्रेस का एक लेबल लेंगे जिसमें लिख देंगे एड्रेस। यहाँ पे लिख देंगे एड्रेस एंड नेक्स्ट लाइन पे हम लेबल के बाद लिखेंगे, ये बिल्कुल अलग तरीका है। जैसे यहाँ पे लिख देंगे हम टेक्स्ट एरिया लिखेंगे तो हमारे पास टेक्स्ट एरिया रो एंड कॉलम्स कर देंगे टैब की। इसके बाद हम नेम लिख देंगे, एड्रेस नेम कुछ भी लिख सकते हो आप, तो हम एड्रेस ही लिख देते हैं एंड ID में भी एड्रेस ही दे देंगे। अब हमारे रो, हमें कॉलम कितनी कॉलम के चाहिए, हमें 30 कॉलम की चाहिए, रो 20 रो की चाहिए, तो हम ऐसे 20 रो कर देंगे एंड टैब की करेंगे तो हमारे पास एक इतना बड़ा एड्रेस लिखने का हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो हम इसे छोटा कर सकते हैं, इसे हम 10 रो की कर सकते हैं एंड कॉलम 30 सही है। अब ऐसा है, अब नेक्स्ट लाइन पे हमें चाहिए फ़ोन नंबर का, तो एक BR टैग लिया। BR टैग लेने के बाद हम लिखते हैं फ़ोन नंबर, लेबल एंड नंबर, फ़ोन नंबर एंड एक इनपुट लेंगे जिसका टाइप टेक्स्ट नहीं करेंगे, हम लिखेंगे नंबर एंड टाइप की। और यहाँ पे प्लेस होल्डर में लिख देते हैं प्लेस होल्डर एंटर योर नंबर। सारे ऑप्शन क्लिक करने के बाद एक बार सेव करते रहना है। अब हम ब्राउज़र पे देखेंगे फ़ोन नंबर का भी ऑप्शन आ गया एंड नेक्स्ट लाइन पे हम लिखेंगे BR टैग एंड ईमेल का लेबल जीमेल लिख देते हैं, जीमेल ID एंड इनपुट में हम लेंगे टाइप ईमेल एंड यहाँ पे टाइप ईमेल और एक प्लेस होल्डर में लिख देंगे एंटर योर जीमेल। तो अब हमारे पास एक ईमेल का भी आ गया। अब हम लिखते हैं एक BR लगा के हम एक पासवर्ड का लिख देते हैं, तो लिखते हैं लेबल एंड पासवर्ड।
अब यहाँ पे लिखते हैं पासवर्ड। अब एक इनपुट लेते हैं, इनपुट एंड टाइप में हम यहाँ पे लिख देंगे पासवर्ड लिखेंगे तो, और यहाँ पे लिख देते हैं प्लेस होल्डर में एंटर योर पासवर्ड। तो अब हमारे पास, हम इस पे पासवर्ड डालेंगे तो हमारे पास ये पासवर्ड शो नहीं होगा, क्योंकि ये पासवर्ड कभी दिखता नहीं है। एंड अगर हम जीमेल भी डालेंगे तो भी हमें इसके साथ @ लगाना ही पड़ेगा। एंड नेक्स्ट लाइन पे हम एक वी आर टैग लेके एक बटन ले लेते हैं, जिसका टाइप कर देते हैं टाइप, इसके अंदर लिख देते हैं टाइप सबमिट, और यहाँ पे भी लिख देते हैं हम सबमिट। अब हमारे पास एक बटन भी आ गया जिससे हम सबमिट करेंगे तो हम जिस लोकेशन पे हमें सेव करना वहाँ पे सेव हो जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें सारे इनपुट को रिक्वायर्ड करना है तो यहाँ पे हम सारे इनपुट में लिखवा देंगे रिक्वायर्ड। सब में अगर हम रिक्वायर्ड लिखेंगे, बिना अगर रिक्वायर्ड के जब तक उसमें हम क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। रिक्वायर्ड सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे ना तो ये भी सबमिट नहीं होगा, पहले ये बोलेगा सारे एक एक करके सब चीज़ को फिल करो तब होगा ये। तो हम ट्राई कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं नेम सूरज, मेल एंड एड्रेस लिख देते हैं नरेला एंड नंबर हम कुछ भी डाल सकते हैं, एंड जीमेल भी हम कुछ भी डाल सकते हैं suraj@gmail.com। अगर हम @ ना लगाए सूरज लिख दे बस तो काम नहीं होगा, और पासवर्ड हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब सबमिट करेंगे तो ये रिक्वायर्ड नहीं माना है, क्योंकि हमें एड्रेस लगाना पड़ता है @gmail.com एंड सबमिट। अब ये सबमिट हो जाएगा। हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।